हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पापा मम्मी रसोई में। तो देख सकते हैं हमारा कच्चे केले का पराठा और टमाटर की चटनी यूनिक और अलग तरीके से बनकर तैयार है। कच्चे केले का पराठा आमतौर पर आलू पराठे जैसे ही बनाए जाते हैं, लेकिन इसे एक यूनिक ट्विस्ट देने के लिए हमने इसे सत्तू में की बाइंडिंग और अदरक मिर्च का ठेसा इस्तेमाल करेंगे। यह इसे एकदम सोडा स्मोकिंग स्वाद देगा, जो कि यूट्यूब पर मिलने वाले साधारण रेसिपी से अलग है। चलिए, तो सबसे पहले आपको 5 पीस केले लेने हैं, ठीक है, कच्चे केले। उसके बाद उसका डंठल जो है आगे वाला पार्ट, उसको अच्छे से काट दीजिए, ठीक है। काटने के बाद आपको गैस चालू करना है, ठीक है। कुकर बैठा के आपको उसमें रख देना है पानी डाल के, कम से कम 2 सीटी तक। आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 सीटी तक। इसके बाद आपको हरा मिर्चा और अदरक लेना है, ठीक है। तो अदरक का छोटा सा पार्ट लेना है और उसको अच्छे से आपको छील लेना है, ठीक है। मिर्चा का डंठल भी आप हटा लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको हरा धनिया लेना है, ठीक है। हरा धनिया का अच्छे से आपको पत्ता जो है अच्छे से छांट लीजिए आप, ठीक है। डंठल हटा लीजिए, देसी धनिया है, देख सकते हैं आपका। इसके बाद जब मिर्चा अदरक और धनिया हो जाए तो अच्छे से उसको किसी बर्तन में पानी लेकर आपको अच्छे से धो लेना है। इसके बाद हटाकर सिलवट ले लीजिए, ठीक है। उसको अच्छे से आपको बिना पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसको अच्छे से दरदरा करके पीस लेना है, ठीक है। तो उसमें धनिया में ऑलरेडी नमी रहती है, ठीक है। पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, आराम से दरदरा करके पीस लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका दरदरा हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको सिलवट के सहारे, या आपके पास मिक्सी है तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद आपको आटा लेना है, ठीक है, और काली कलौंजी लेना है। दोनों हाथों से मसल के 1 से 1.5 चम्मच आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद सरसों का तेल लेकर आपको मैन देना है, ठीक है। अच्छे से कम 3 से 4 चम्मच आराम से तेल डाल दीजिए और दोनों हाथों से आपको मसल मसल के आराम से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको मैन देना है, ठीक है। और लगे कि आपका मैन में थोड़ा सा तेल कम है तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैन देना है आपको। तो देख सकते हैं आपका मैन जो है बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही करके मैन डाल लेना। इसके बाद आपको पानी डालना है, ठीक है। आराम आराम से पानी डाल के आपको गूंथना है आटे को, ठीक है। देख सकते हैं आपका सॉफ्ट और मुलायम आपका आटा गूंथ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आटे को ऐसे ही करके गूंथ लेना है, ठीक है, किसी बर्तन में। इसके बाद आपका टमाटर आ जाएगा, ठीक है। टमाटर की चटनी बनाना है, कम से कम आपका 7-8 टमाटर आ जाएगा, ठीक है। 400 से 500 ग्राम, आधे केजी तक, ठीक है। इसके बाद पानी में अच्छे से सारे टमाटर धोने के बाद अच्छे से चॉपिंग करना है, ठीक है। आपको पतला पतला पीसेस में बारीक बारीक करके, या मोटा भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन पतला कीजिएगा तो ज़्यादा गलने में बहुत आसानी रहेगा, जल्दी गलने में। ऐसे ही आपको टमाटर कटिंग कर लेना है, ठीक है। किसी बर्तन में आपको रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा किशमिश, छोड़ा, बादाम, काजू, ठीक है। 5-6 पीस काजू हो जाएगा, बादाम हो जाएगा आपका, 2-3 छोड़ा हो जाएगा, किशमिश हो जाएगा, ठीक है, 1.5 से 2 चम्मच बादाम और पिस्ता, और आपका छोड़ा को अच्छे से आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है, छोटे छोटे साइज में, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका किशमिश, बादाम और पिस्ता कट चुका है, ठीक है। और छोड़ा भी काट लीजिए। इसके बाद 2 से 3 छोटी इलायची ले लीजिए, ठीक है, हरी वाली। उसको भी अच्छे से आपको निकाल देना है, ठीक है, अंदर का पार्ट। उसके बाद एक अच्छे से प्लेट में सारे बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश को रख लेना है और इलायची को, ठीक है। इसके बाद ढक्कन खोलना है कुकर का। देख सकते हैं आपका केला जो है, कच्चे केला जो है, पक चुका है, ठीक है।
इसके बाद आपको अच्छे से छिलका हटाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका जो है केला जो है अंदर का आसानी से आपको निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि केला पक चुका है अच्छे से। ऐसे ही करके आपको एक एक करके सारे छिलके को हटा लेना है केले के। जब आप केला छील लीजिए तो इसके छिलका, तो उसके बाद एक प्लेट में ले लीजिए और अच्छे से आपको आलू मेसर से अच्छे से आपको किसी बर्तन के सहारे से आपको उसको मीस लेना है, ठीक है। चोखा बना लीजिए, ठीक है, अच्छे से आपको मसल लेना है। तो देख सकते हैं आसानी से मसल ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि सीटी लगा के पका चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पुनः गैस चालू करना है और पैन लेना है। पैन गैस पे रख कर किसी साफ कपड़े से आपको पोंछ लेना है, ठीक है, क्योंकि पोंछ लीजिएगा तो जल्दी आपका पानी जो है सूखने में मदद करेगा। 1.5 से 2 मिनट हो जाए तो आपको कम से कम 3 से 4 चम्मच अच्छे से आपको उसमें तेल डाल देना है, ठीक है, सरसों का तेल। इसके बाद आपको पैन लेके हिला लेना है और जब 2 मिनट हो जाए तो उसमें थोड़ा सा चुटकी भर हींग डालना है। उसके बाद आप मेथी डाल दीजिए 1 चम्मच, ठीक है। और आप सिलवट पे अदरक मिर्चा और आदि जो आप सिलवट पे कूचे हैं उसको भी डाल लीजिए, ठीक है। हल्का सा नमी हट जाएगा, 1 मिनट तक आपको हिला लेना है, ठीक है। गैस फास्ट रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो कद्दूकस किए हैं आप केला, उसको भी डाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको उसको भुनना है, ठीक है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक गैस फास्ट करके आपको भुनना है अच्छे से। जब आपका 4 मिनट हो जाए तो आप बेसन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सत्तू या बेसन डाल सकते हैं, ठीक है। सत्तू की बाइंडिंग और अदरक मिर्च का ठेसा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसे एक शुद्ध स्वाद देगा जो कि यूट्यूब पर मिलने वाले साधारण रेसिपी से अलग है, ठीक है। तो आप जो बाइंडिंग करिएगा बाइंडिंग तो अच्छे से बनेगा, ठीक है। ऊपर से आपको जब 2-3 मिनट हो जाए स्वाद अनुसार नमक और आमचूर पाउडर डालना है, ठीक है। इसके बाद गैस मीडियम करके आपको उसको भुनना है, ठीक है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आराम से आपको भुनना है। इसके बाद आपका लाची मरी जीरा पाउडर आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से डाल लीजिए, ठीक है। गैस एकदम स्लो कर देना, ठीक है। जब लाची मरी जीरा डालिएगा स्लो करके आपको भुनना है, ठीक है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक भुनना है। इसके बाद आपका आ जाएगा हरा धनिया, ठीक है, कटिंग किए हैं जो देसी धनिया उसको डाल लेना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जब धनिया डालिएगा फिर भी आपको 2 से 3 मिनट तक भुनना है, ठीक है। इसके बाद अच्छे से एक प्लेट में आपको सारे केले के चोखे को निकाल लेना है। इसके बाद उसमें सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच आपका तेल डालना है, ठीक है, पुनः। इसके बाद रेड मिर्चा आ जाएगा दरदरा हुआ, डाल के 1 चम्मच उसके बाद हिला लेना है। जब आपका 1 से 2 मिनट हो जाए तो आप कटिंग किए हैं जो टमाटर सारे टमाटर को डाल लेना है और अच्छे से आपको चलाना है। हाँ, जब टमाटर डालते समय आपका गैस स्लो होना चाहिए। जब डाल लीजिए तो फास्ट करके आपको भूनना है, ठीक है। टमाटर गलने तक आपको ढक्कन लगा के पकाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका टमाटर जो है गलना चालू हो चुका है। इसके बाद जब आपका 10 मिनट हो जाए गल जाए तो आराम से आपको 5-6 चम्मच आपको चीनी डाल लेना है स्वाद के अनुसार, ठीक है। इसके बाद आपको 5 से 10 मिनट तक आपको अच्छे से चलाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका चीनी जो है गलना चालू हो चुका है, ठीक है। टमाटर भी गल चुका है। अच्छे से आप किसी बर्तन के मदद से आपको मसाला लेना है और चलाना है, ठीक है, गैस फास्ट करके, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका टमाटर की चटनी जो है बनकर तैयार है। ऊपर से आपको चाट मसाला डाल लीजिए और काजू किशमिश और छोड़ा, ठीक है, पिस्ता बादाम और आपका इलायची जो आप कटिंग किए हैं तो सारा डाल लेना है, ठीक है। डालने के बाद सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट तक चलाना है, ठीक है, अच्छे से। तो देख सकते हैं आपका टमाटर की चटनी लाजवाब और यूनिक तरीके से बन के तैयार है। इसके बाद आपको लेना है आटा, ठीक है। उसके बाद लोई लेकर आराम से घोल बनाकर होल उसमें केले की जो चोखा है उसमें डालकर आराम से आपको पराठा तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद पुनः आपको गैस चालू करना है, ठीक है, और आपको तड़का पैन लेकर, ठीक है, गरम करके गैस फास्ट करके इसके बाद 2 से 3 चम्मच आपका घी डाल देना है और गैस आपका स्लो रखना है, ठीक है।
जब आपका घी गर्म हो जाए तो उसको साइड में रख लीजिए, ठीक है। पुनः गैस चालू कर लेना है, ठीक है, और पैन रखना है आपको, ठीक है। पैन जब 2 मिनट तक आपको गर्म हो जाए तो आपको केला पराठा जो आप बनाए हैं उसको आप रख दीजिए अच्छे से, और अच्छे से मीडियम करके गैस आपको पकाना है, ठीक है। किसी बर्तन के मदद से आपको हल्का हल्का आरी आरी दबाकर घुमाकर सेक देना है, ठीक है, पकाना है। जब आपका 5 से 6 मिनट हो जाए, 7-8 मिनट मतलब, तो उसके बाद आपको घी जो है घी लगा लेना है अच्छे से, ठीक है, और चलाना है कम से कम 1 से 1.5 मिनट। जब घी लगाइए तो 1.5 से 2 मिनट तक और समय लगेगा आपको। ऐसे ही केला पराठा आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद एक प्लेट में एक पेपर लेना है और उस पर आपको केला पराठा आपको निकाल लेना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको तैयार करना है, ठीक है। केला पराठा मीडियम आंच करके आपको 5 से 7 मिनट तक आपको केला पराठा आराम से पकाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका लाजवाब और यूनिक तरीके से आपका केला पराठा बनना चालू हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको बनाना है, ठीक है। घी लगा लेना है आराम से। घी लगाने के बाद 2 मिनट और लगेगा, आपका केला पराठा बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके सारे केला पराठा को आप तैयार कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका टमाटर की चटनी और आपका केला पराठा यूनिक और लाजवाब तरीके से बन के तैयार है। यह रेसिपी मैं पहली बार बनाया हूँ, बहुत आसान तरीका है, जैसे आप आलू पराठा बनाते हैं जस्ट ऐसे ही केला पराठा बनाएंगे आप, ठीक है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाइए, आपको पसंद आएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।